Hello kids, welcome to my channel Spark Learning by Shweta. Please like and subscribe my channel to get all updates and keep me motivated to upload more content for you all. Today we are going to learn the topic diseases. What is disease, kids? A disease is defined as any abnormal condition that negatively impacts the structure or function of a human being, often associated with specific signs and symptoms. Disease क्या होता है, kids? Disease एक कोई सी भी abnormal condition होती है जो negatively impact करती है किसको? Structure को और function को. किसके? Human being के. Often associated with specific signs and symptoms, जिसके कुछ स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स भी होते हैं. कॉजेस ऑफ डिसीजेस. डिसीजेस बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं. ठीक है. देयर कुड बी वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग जैसे इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरिया और वायरस से हो सकता है. जेनेटिक डिफेक्ट्स जैसे कि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है या कोई बीमारी है तो उसको वो आपको भी होने का चांस रहता है. ठीक है. एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स जैसे पॉल्यूशन हो गया, है ना, गंदा पानी हो गया, गंदा खाना हो गया, वो सब. और इंटरनल डिसफंक्शंस मतलब हमारी बॉडी के अंदर जैसे लिवर खराब हो गया है, कोई चीज जो हमारी बॉडी के अंदर कोई इंटरनल पार्ट हमारा खराब हो जाता है वो. टाइप्स ऑफ डिसीजेस. डिजीजेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं अब हम वो देखेंगे. कम्युनिकेबल डिसीजेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होता है, किड्स? कम्युनिकेबल डिसीजेस आर आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिसीजेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस को हम और क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिसीजेस. इट कैन बी पास फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. ये एक ऐसी बीमारी होती है, किड्स, जो सिक पर्सन मतलब जो बीमार इंसान है उससे हेल्दी पर्सन जो ठीक इंसान है उसमें फैल जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, tuberculosis, typhoid, COVID-19, malaria and common cold. कॉलरा. कॉलरा कौन सी बीमारी होती है, किड्स? कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. कॉलरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है. ठीक है. कॉलरा इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. ये किसकी वजह से फैलता है? डर्टी फूड और वाटर, जो एक गंदा पानी और गंदे खाने की वजह से. सिम्टम्स ऑफ कोलरा आर. ये पता कैसे लगता है कि हमें कोलरा हो गया? फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग आती है और वाटरी स्टूल्स आते हैं. प्रिवेंशन. इससे हम बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कोलरा इज टू अवॉइड फूड एंड वाटर फ्रॉम अनक्लीन सोर्सेज. इसका प्रिवेंशन मतलब इससे हम कैसे बच सकते हैं कि हमें गंदे खाने और गंदे पानी से बचना चाहिए. ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, ये कैसी बीमारी होती है, किड्स? ट्यूबरक्लोसिस इज अ सीरियस इलनेस दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स. ये एक ऐसा सीरियस बीमारी होता है जो हमारे लंग्स को सीधा इफेक्ट करता है. ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. ये कैसे फैलता है? जब हम किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये फैलने का डर रहता है. सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर फीवर होता है, कफ होता है, चेस्ट पेन होती है इसमें. और फिर इससे बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर कवरिंग योर माउथ व्हेन यू कफ. जब भी आपको खांसी हो अपना माउथ को कवर करो एंड अवॉइड कॉन्टेक्टेड विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो बीमार पर्सन है, उसके कॉन्टेक्ट में आने से बचो. टाइफॉइड. टाइफॉइड कैसी बीमारी होती है, किड्स? अब हम वो देखेंगे. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से. टाइफॉइड इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. टाइफॉइड किसकी वजह से फैलता है? डर्टी फूड और वाटर की वजह से फैलता है. सिम्टम्स क्या है? इससे हम कैसे पता लगता है कि हमें टाइफॉइड हो गया? सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड आर हाई फीवर होता है, बॉडी एक होता है, हेड एक भी होता है और स्टमक एक होता है. प्रिवेंशन. इससे हम बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड इज टू अवॉइड. कि अवॉइड करो किसको? डर्टी फूड और वाटर को फ्रॉम अनक्लीन सोर्सेस. कोविड-19. कोविड-19 कौन सी बीमारी है, किड्स? अब हम इसको देखते हैं. कोविड-19 इज कॉज्ड बाय वायरस. कोविड-19 किसकी वजह से होता था?
वायरस की वजह से होता है। ठीक है। कोविड-19 इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड एयर। ये किस वजह से फैलता है? डर्टी एयर की वजह से। सिम्टम्स क्या है इसके, कैसे पता लगता है कि हमें कोविड-19 हो रहा है? फीवर, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। प्रिवेंशन, बच कैसे सकते हैं इससे? इज टू वेयर अ मास्क, एक मास्क लगाना होता है। ठीक है, जब भी हम किसी से मिलेंगे, व्हेन यू मीट द पीपल। अवॉइड क्राउडेड प्लेस, रश से भरी हुई जगह से बचो। यूज हैंड सैनिटाइजर टू क्लीन योर हैंड्स, हैंड सैनिटाइजर को यूज करो अपने हैंड्स को क्लीन करने के। मलेरिया, मलेरिया कौन सी बीमारी होती है किड्स? मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? मॉस्किटो बाइट की वजह से। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लगता है कि हमें मलेरिया हो रहा है? हाई फीवर होता है, चिल मतलब ठंड लगती है, बॉडी एक होता है। और प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, इससे हम बच कैसे सकते हैं? इज डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन योर सराउंडिंग्स फॉर मॉस्किटोज। मॉस्किटो के लिए अपने आसपास पानी को फैलने नहीं देना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होता है किड्स? डिजीजेस विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। दे आर नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स, ये जर्म से नहीं होता। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं? डायबिटीज, कैंसर एंड हार्ट डिसीजेस। Diabetes. Diabetes क्या होता है kids? Diabetes is a condition that happens when your blood sugar is too high. Diabetes तब होती है, डायबिटीज एक बीमारी होती है जो कब होती है? जब हमारा ब्लड शुगर जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आना। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना वजह के वेट गिरना। और ब्लड विजन, धुंधला दिखना। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज आर, कैसे इससे बच सकते हैं? डाइट और एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, मैनेज करो अपना वेट, रिड्यूस करो स्ट्रेस और इंप्रूव करो इंसुलिन सेंसिटिविटी को। कैंसर, कैंसर क्या होता है किड्स? कैंसर इज अ डिजीज इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी बॉडी के कुछ सेल्स इतनी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं कि वो दूसरे पार्ट्स में भी फैलने चालू हो जाते हैं, हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैलने चालू हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ कैंसर आर फैटिक, फैटिक मीन्स थकावट। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब जिसको वो वेट लॉस जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब बहुत जल्दी वेट लॉस गिरना। ठीक है। परसिस्टेंट पेन, मतलब लगातार दर्द उठना। स्किन में चेंजेस आना। और परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी होना। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, कैसे इससे बच सकते हैं? इज टू मेंटेन अ हेल्दी वेट करो, स्मोक मत करो, एक्सरसाइज करो लगातार, ईट अ हेल्दी डाइट खाओ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सन, सन से अपने आप को बचाओ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाओ। और गेट स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलरली, और लगातार अपने टेस्ट कराओ। हार्ट डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस क्या होता है किड्स? दिल की बीमारी। ठीक है। हार्ट डिसीजेस रेफर्स टू सेवरल टाइप्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट डिसीज किससे रेफर करता है? बहुत सारी अलग अलग सेवरल टाइप्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स से। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीजेस क्या होते हैं? सिम्टम्स कैसे पता लगता है कि हमें हार्ट डिसीज है? चेस्ट में पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस की कमी होती है। स्वेलिंग इन द लेग्स, लेग्स में स्वेलिंग होती है, एंकल्स में और फीट में। डिजीनेस और फेंटिंग, मतलब बेहोशी जैसा लगता है। प्रिवेंशन, कैसे इससे बच सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, हेल्दी डाइट लो, फिजिकल एक्टिविटी करो, वेट को मैनेज करो और स्ट्रेस को मैनेज करो। डेफिशिएंसी डिसीजेस, अब हम डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे।
Deficiency diseases, kids. What are deficiency diseases? Deficiency diseases are caused when the body does not get sufficient amount of nutrients. Deficiency diseases कब होता है? जब हमारी बॉडी को sufficient amount of nutrients नहीं मिल पाता है. Such diseases are non-communicable diseases. ऐसी बीमारियां क्या होती हैं? Non-communicable diseases होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा पाती. ठीक है. For example, scurvy, night blindness, rickets, anemia, goiter. स्कर्वी. सबसे पहले किड्स हम स्कर्वी के बारे में पढ़ते हैं. स्कर्वी कैसे होता है? स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी. स्कर्वी होता है किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी की वजह से. ठीक है. सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी आर, सिम्टम्स क्या है इसके? स्वेलिंग आना और गम्स में ब्लीडिंग होना. प्रिवेंशन, इससे हम बच कैसे सकते हैं? ईटिंग अ डाइट रिच इन विटामिन सी. ऐसी डाइट लो जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है. नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी बीमारी होती है किड्स, और ये कैसे होती है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए. ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है. सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट एबल टू सी एट नाइट एंड इन डिम लाइट. डिम लाइट में भी नहीं देख पाते और रात में भी नहीं देख पाते इसमें आप लोग. प्रिवेंशन, इससे कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज ईटिंग विटामिन ए इन रिच फूड. वो खाना खाओ जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है. रिकेट्स. रिकेट्स कौन सी बीमारी होती है किड्स, और ये कैसे होती है? रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम. रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से और कैल्शियम की कमी की वजह से. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड. इसके सिम्टम्स होते हैं कि बोन्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और ट्विस्टेड, ऐसे टेढ़ी सी ऐसी हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है. प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स आर, इससे हम कैसे बच सकते हैं? ईटिंग फूड आइटम्स रिच इन विटामिन डी. वो फूड आइटम खाओ जिसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है. अनेमिया. अनेमिया कौन सी बीमारी होती है किड्स? अनेमिया इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयरन. अनेमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी की वजह से होता है. सिम्टम्स ऑफ अनेमिया आर, इसके सिम्टम्स क्या है? फ्लैट एंड पेल नेल्स. ऐसे से नेल्स हो जाते हैं, ठीक है, और पैची स्किन, और ऐसी स्किन हो जाती है. प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया आर, इससे हम कैसे बच सकते हैं? ईटिंग फूड आइटम्स रिच इन आयरन. वो खाना खाओ जिसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है. गोइटर. गोइटर क्या होता है किड्स? गोइटर इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन. गोइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है. ठीक है. सिम्टम्स ऑफ गोइटर आर स्वेलिंग इन द नेक रीजन. इसके सिम्टम्स क्या है? कैसे पता लगता है हमें कि हमें गोइटर हो रहा है? नेक रीजन में स्वेलिंग आने की वजह से. ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ गोइटर इज टू इंक्लूड आयोडाइज्ड सॉल्ट इन द डेली डाइट. प्रिवेंशन क्या है गोइटर का? कैसे इससे बच सकते हैं? अपनी डेली डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट को इंक्लूड करो और सी फूड को खाओ.